बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट राबिया और आप देख रहे हैं फूड सम चैनल। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार चिकन अचार गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। अचार गोश्त हम बहुत ही आसानी से घर में मौजूद मसालों से तैयार करेंगे। इसके लिए आपको किसी भी बाहर के डब्बे को मसाला खरीदने की ज़रूरत नहीं। और हमेशा की तरह इस रेसिपी में भी मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत सी यूज़फुल टिप्स जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे अचार गोश्त का मसाला। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और 1.5 टीस्पून नमक। हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने गरम मसाले का शामिल किया है। 3/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो यहाँ पर 1 टीस्पून चिली पाउडर आप यूज करें और हाफ टी स्पून ही पिसी हुई सौंफ, कलौंजी और मेथी दाना। अब इन तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार गोश्त मसाला तैयार है। इन तमाम मसालों को मैंने मोटा मोटा कूट कर शामिल किया है। अब इस तैयार किए हुए मसाले में से मैं 2 टीस्पून अलग कर लूंगी मिर्चों में भरने के लिए। अब जो 2 टीस्पून मसाला हमने अलग किया था उसमें मैं शामिल करूंगी 1 नींबू का रस और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने ली है 5 से 6 अदद मोटी हरी मिर्च और इसके दरमियान में से कट लगाकर मैंने इसके तमाम सीड्स रिमूव कर दिए हैं। अब मिर्चों में मैं पहले से तैयार किया हुआ मसाला भर दूंगी। इस रेसिपी में आपने मोटी हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। ये जायके में तेज नहीं होती और इसका बहुत ही बेहतरीन टेस्ट होता है। अब चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो चिकन और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 कप दही। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और 1 टेबलस्पून भर के ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी का अचार गोश्त मसाला जो हमने पहले से तैयार करके रखा था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अब इन तमाम मसालों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करने से एक तो चिकन जूसी बनेगा और हार्ड नहीं होगा, दूसरा तमाम मसाले चिकन के अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिससे चिकन बहुत ही टेस्टफुल हो जाएगा। मैरिनेशन से क्या होता है कि मैरिनेशन कुकिंग प्रोसेस को बहुत ही कम कर देता है, जिससे खाना जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने के न्यूट्रिएंट्स ज़ाया होने से बच जाते हैं। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसको क्लिंग रैप करेंगे और 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। बाज़ लोगों को ये बहुत इश्यू होता है कि खाना बनने के बाद भी ग्रेवी में प्याज नज़र आता है, तो इसका हल मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। कभी भी प्याज को लंबाई के रुख नहीं काटना चाहिए। प्याज को हमेशा चौड़ाई के रुख काटें और इस तरह से काट कर शामिल करें। कभी भी आपकी ग्रेवी में प्याज नजर नहीं आएगा। अब मैंने लिया है एक पैन और पैन को गर्म करने के बाद मैंने इसमें शामिल किया है हाफ कप ऑयल और 3 मीडियम प्याज। यहाँ पर प्याज को हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसका हमने कलर ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाएगा मैं इसमें शामिल कर दूंगी पहले से मैरिनेट किया हुआ चिकन। अब मैं चिकन को इतनी देर फ्राई कर लूंगी कि दही और चिकन का तमाम पानी ड्राई हो जाए। यहाँ पर मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं किया। चिकन को अपने ही पानी में हम पकाएंगे। यहाँ मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं चिकन को भूनते हुए और चिकन का ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 4 टमाटर जो मैंने ग्राइंड कर लिए थे। टमाटरों को भी चिकन के साथ अच्छे से भून लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी हाफ कप पानी और इसको ढककर हम 10 मिनट तक पकने देंगे। 10 मिनट बाद चिकन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी पहले से जो हमारी तैयार की हुई मिर्चें हैं और इसको ढककर मज़ीद 5 मिनट तक और पका लेंगे ताकि जो हमारी मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। लीजिए, हमारा मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। अगर आपने अभी तक अचार गोश्त नहीं बनाया है तो इस रेसिपी से आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अचार गोश्त को गर्मा गर्म नान या चपाती के साथ सर्व करें। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।